गर्मियों का मौसम हो और आम का जिक्र न हो, ऐसा कैसे हो सकता है। आज हम बना रहे हैं एक ऐसी रिवायती और मज़ेदार खट्टी मीठी और स्पाइसी रेसिपी जो बचपन की यादें ताज़ा कर देती है। आम पापड़। ना कोई मुश्किल अज्जा, ना ज़्यादा मेहनत, बस चंद आसान स्टेप्स और आपके घर में तैयार होगा खालिस, नरम और मज़ेदार आम पापड़। तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें, क्योंकि मैं आपको बताऊंगी एक ऐसा आसान तरीका जिससे आप बाजार से भी बेहतर आम पापड़ घर पर बना सकते हैं। मैंने यहाँ 1 किलो कच्चे आम लिए हैं। मैंने आमों को अच्छी तरह से धो लिया है। अब इसकी कटिंग स्टार्ट करते हैं। अब आमों को छीलकर छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे। अब यहाँ पर हम 1 कप पानी लेंगे और उसे बर्तन में डाल देंगे। पानी डालने के बाद अब हम उसमें अपने कटे हुए कच्चे आम शामिल कर देंगे। पानी ज़्यादा नहीं डालना, बस इतना रखना है कि आम आसानी से नरम हो जाएं और अच्छी तरह पक जाएं। अब इन आमों को दरमियानी आंच पर पकने देंगे। यहाँ से ही हमारे आम पापड़ का असल खट्टा मीठा जायका तैयार होना शुरू होता है। चलिए अब एक बार चेक कर लेते हैं कि हमारे आम अच्छी तरह पक गए हैं या नहीं। देख सकते हैं आम काफ़ी सॉफ्ट हो चुके हैं और आसानी से मैश भी हो रहे हैं, यानी ये बिल्कुल रेडी हैं। अब हम गैस बंद कर देंगे और आमों को थोड़ा सा ठंडा होने देंगे ताकि अगले स्टेप में आसानी से स्मूथ पेस्ट तैयार किया जा सके। यहाँ पर मैंने इन अच्छी तरह पके हुए आमों को ग्राइंड कर लिया है। देख सकते हैं कितना स्मूथ और क्रीमी पेस्ट तैयार हुआ है। जितना अच्छा और स्मूथ पेस्ट होगा उतना ही नरम और मज़ेदार हमारा आम पापड़ बनेगा। अब हम इस आम के मिक्सचर में चीनी शामिल करेंगे। यहाँ पर मैंने तकरीबन 400 ग्राम चीनी ली है, जो आम पापड़ को एक परफेक्ट खट्टा मीठा जायका देगी। अगर आप ज़्यादा मीठा पसंद करते हैं तो चीनी थोड़ी बढ़ा सकते हैं, और अगर कम मीठा पसंद हो तो इसे कम भी रखा जा सकता है। अब चीनी को अच्छी तरह मिक्स करेंगे ताकि ये आम के पेस्ट में मुकम्मल डिज़ोल्व हो जाए। अब हम चीनी को आम के मिक्सचर में अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। चम्मच को मुसलसल चलाते रहें ताकि चीनी मुकम्मल डिज़ोल्व हो जाए और मिक्सचर बिल्कुल स्मूथ बन जाए। जैसे जैसे चीनी मेल्ट होती जाएगी, आम का रंग और टेक्सचर मज़ीद खूबसूरत और ग्लॉसी होता जाएगा, जो आम पापड़ को और भी एपेटाइजिंग बनाता है। अब यहाँ पर मैंने एक पिज़्ज़ा ट्रे ले ली है और उस पर हल्का सा ऑयल लगा लेंगे ताकि आम पापड़ बाद में आसानी से निकल आएं और ट्रे के साथ चिपके नहीं। ऑयल को अच्छी तरह पूरे ट्रे पर स्प्रेड कर लें, खास तौर पर किनारों पर भी ज़रूर लगाएं। ये छोटा सा स्टेप आपके आम पापड़ को परफेक्ट शेप देने में बहुत मदद करेगा। सफ़ेद नमक ½ टीस्पून का डाल देंगे। काला नमक ½ टीस्पून का डाल देंगे। चाट मसाला 1 टेबलस्पून का डाल देंगे। चिली फ्लेक्स 1 टेबलस्पून का डाल देंगे। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब यहाँ पर एक ऑप्शनल चीज़ आती है। अगर आप अपने आम पापड़ को बाजार जैसा खूबसूरत सब्ज रंग देना चाहते हैं तो इस स्टेज पर थोड़ा सा ग्रीन फूड कलर शामिल कर दें। मैं यहाँ पर ज़रूरत के मुताबिक सब्ज़ कलर डालने लगी हूँ, लेकिन अगर आप बिल्कुल नेचुरल तरीके से आम पापड़ बनाना चाहते हैं तो आप इसे आसानी से स्किप भी कर सकते हैं। बग़ैर फूड कलर के भी इसका जायका इतना ही मज़ेदार और लाजवाब रहता है।
تو آخرکار ہمارا آم کا ڈیلیشیس مکسچر بالکل تیار ہو چکا ہے. دیکھ سکتے ہیں اس کی کنسسٹنسی کتنی اسموتھ اور پرفیکٹ لگ رہی ہے. اب ہم اس تیار مکسچر کو آہستہ آہستہ اپنی گریس ٹرے میں ڈال دیں گے اور چمچ یا اسپیچولا کی مدد سے اسے برابر پھیلا لیں گے تاکہ آم پاپڑ ہر طرف سے ایک جیسا بنے. یہ اسٹیپ بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ جتنا ایونلی آپ مکسچر اسپریڈ کریں گے اتنا ہی خوبصورت اور پرفیکٹ آم پاپڑ تیار ہوگا. اب ہم اس آم کے مکسچر کو ایک دن کے لیے سیٹ ہونے دیں گے. اگر آپ کے پاس اچھی دھوپ آ رہی ہے تو ٹرے کو دھوپ میں رکھ دیں. اس سے آم پاپڑ جلدی اور بہترین طریقے سے ڈرائی ہوگا. اور اگر دھوپ اویلیبل نہیں ہے تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. آپ اسے پنکھے کے نیچے بھی رکھ سکتے ہیں. بس اسے ایسی جگہ رکھیں جہاں ہوا اچھی آتی ہو تاکہ مکسچر آرام سے سیٹ ہو جائے. تھوڑا سا پیشنس یہاں بہت ضروری ہے کیونکہ جتنا اچھا یہ ڈرائی ہوگا اتنا ہی پرفیکٹ ٹیکسچر والا آم پاپڑ تیار ہوگا. لیجئے ہمارا آم پاپڑ اچھی طرح خشک ہو کر بالکل تیار ہو چکا ہے. دیکھ سکتے ہیں اس کی ٹیکسچر کتنی اسموتھ، شائنی اور پرفیکٹ لگ رہی ہے. اب ہم اسے بہت آرام سے ٹرے سے نکال لیں گے تاکہ یہ ٹوٹے نہیں اور شیپ بھی خوبصورت رہے. اور اب باری آتی ہے سب سے سیٹسفائنگ سٹیپ کی. ہم آم پاپڑ کو اپنی پسند کے مطابق سٹرپس یا پیسز میں کاٹ لیں گے. کچے آم وٹامن سی سے بھرپور ہوتے ہیں جو جسم کی قوت مدافعت بہتر بنانے میں مدد دیتے ہیں. گرمیوں میں کچے آم جسم کو توانائی دینے اور ہیٹ اسٹروک سے بچانے میں بھی مددگار سمجھے جاتے ہیں. اب یہاں پر ہم اس کے اوپر تھوڑا سا چاٹ مسالہ اسپرنکل کر دیں گے. چاٹ مسالہ ڈالنے سے آم پاپڑ کا ذائقہ اور بھی زیادہ مزیدار، چٹپٹا اور ماؤتھ واٹرنگ ہو جاتا ہے. آپ اپنی پسند کے مطابق کم یا زیادہ چاٹ مسالہ ڈال سکتے ہیں. ہم آم پاپڑ کو اپنی پسند کے مطابق سٹرپس یا پیسز میں کاٹ لیں گے. دیکھیں کتنا مزیدار، سافٹ اور ماؤتھ واٹرنگ آم پاپڑ تیار ہوا ہے. اسے دیکھ کر ہی منہ میں پانی آنا شروع ہو جاتا ہے. تو ہمارا مزیدار کھٹا میٹھا آم پاپڑ بالکل تیار ہے. امید ہے آپ کو آج کی یہ آسان اور مزیدار ریسیپی ضرور پسند آئی ہوگی. اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور پریس کریں تاکہ ایسی مزید دلچسپ اور ٹیسٹی ریسیپیز آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکیں. اپنی رائے اور فیڈ بیک کامنٹس میں ضرور شیئر کریں. ملتے ہیں اگلی مزیدار ریسیپی کے ساتھ. اللہ حافظ.